नमस्कार मित्रों, मई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि के लिए आने वाला मई का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो यहाँ पर आपके जो 12वें भाव में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, साथ ही यहाँ राहु भी 18 मई तक विराजमान है। 18 मई को राहु जो है वो आपके उल्टा चलते हुए, चूंकि राहु केतु वक्री चलते हैं, तो उल्टा चलते हुए आपके यहाँ 11th हाउस में आ जाएंगे और बहुत ही शुभ स्थिति में आ जाएंगे। खास तौर पे जो आपको 7.5 की वजह से जो समस्याएं शुरू हुई हैं उसमें राहु आपको काफी लाभ देने वाला रहेगा, क्योंकि एकादश भाव में राहु बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। ये आय में वृद्धि करते हैं, आय के स्रोतों में वृद्धि करते हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये राहु का गोचर रहने वाला है। मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं सूर्य की। सूर्य जो है वो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में, सूर्य यहाँ आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शिक्षा संतान के, और 15 मई तक आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। और लग्न में सूर्य दिग्बली होते हैं, यहाँ पर आपको काफी मान सम्मान दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है, क्योंकि सूर्य जब लग्न में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे सिर दर्द जैसी समस्या या कहीं ना कहीं आंखों में कुछ समस्या आपको दे सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और सूर्य की यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, नीच दृष्टि बनती है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्या वो दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य 15 मई को आपके यहाँ जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है कुटुंब के भाव में, ये सेविंग का, इनहेरिटेंस का, वाणी का, संचित धन का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है, यहाँ पर सूर्य बैठेंगे। अब देखिए, सूर्य यहाँ पंचमेश होकर बैठ रहे हैं, तो जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही यहाँ पर सूर्य चूंकि एक अग्नि तत्व के स्वामी हैं, तो यहाँ सूर्य बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली में कुछ डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है इनहेरिटेंस वगैरह को लेके, या आपकी वाणी में थोड़ी कटुता वगैरह भी आ सकती है, और कहीं ना कहीं ये ससुराल पक्ष से भी कुछ संबंधों को प्रभावित करेंगे। और सूर्य की जो दृष्टियां अष्टम भाव पर पड़ेगी, ये आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू जैसे हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, दुर्घटना आदि के योग भी बना सकती है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सूर्य की पूजा उपासना करते रहने होगी। मित्रों, बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर 3 राशि में इस महीने गोचर करेंगे। सबसे पहले नीच राशि में यहाँ 7 मई तक रहने वाले हैं, शुक्र, शनि और राहु के साथ। इसके बाद यहाँ पर वो निकलेंगे और लग्न में आपके आ जाएंगे मेष राशि में। बुध जो होते हैं वो आपके 6ठे भाव के स्वामी और 3रे भाव के स्वामी होते हैं और लग्न में रहेंगे। तो लग्नेश का यहाँ पराक्रम भाव में बैठना, और यहाँ पर 23 मई तक वो रहेंगे, तो अच्छा है, पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन बुध लग्न में बैठते हैं, मंगल और बुध जो है आपस में शत्रु होते हैं, थोड़ा सा बुद्धि वगैरह आपकी भ्रमित रह सकती है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेते समय सतर्क रहिएगा। और रोग भाव के स्वामी होकर लग्न में है, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं जैसे वायरल होना या कहीं ना कहीं थ्रोट इन्फेक्शन होना या स्किन एलर्जी वगैरह या सनबर्न वगैरह भी हो सकता है। गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। घर से निकलते समय आंखों पे चश्मा और फेस कवर वगैरह करके निकलिए, फुल जो है कपड़े पहन के निकलिए फुल कवर वाले, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सनबर्न वगैरह की संभावना बनेगी। इसके बाद बुध फिर राशि परिवर्तन करेंगे और 23 मई को यहाँ आ जाएंगे, सेकंड हाउस में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। जो सूर्य आपको वाणी में कड़ुआहट दे रहे थे, बुध के आने की वजह से वाणी आपकी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, जैसे बोलने का, ज्योतिष का या सिंगिंग आदि का काम करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको धन लाभ कराने वाला भी रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो धन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैमिली में किसी के हेल्थ इशू या बुध के आने के बाद, क्योंकि बुध यहाँ आपके रोगेश भी होते हैं, रोग भाव के स्वामी का धन के स्थान पे जाना, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा धन वगैरह की स्थिति को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन आपको समस्या ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु यहाँ पर जब 18 मई से आपके आने वाले लाभ भाव में, वो आपके लिए धन के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति 14 मई को आपके यहाँ 3रे भाव में आ जाएंगे। उनकी दृष्टि जो रहेगी यहाँ आपके सप्तम भाव पर, नवम भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। और लाभ भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो 18 मई के बाद से राहु पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी और वापस राहु की बृहस्पति पर पंचम दृष्टि पड़ेगी। तो ये दृष्टि संबंधी बनने वाला 18 मई से राहु और बृहस्पति का। तो बृहस्पति की जो यहाँ दृष्टियां पड़ रही हैं, 3रे भाव में बैठे हैं, अच्छा है आपके लिए। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा। और सप्तम भाव पर जो दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को और बिजनेस में उतार चढ़ाव को बृहस्पति काफी हद तक दूर करेंगे। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होंगे। इसके बाद जो है भाग्य स्थान पर दृष्टि, भाग्य में वृद्धि, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा, पिता की ओर से अच्छा सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जितना दान धर्म या धार्मिक क्रियाओं से आप जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद जो लाभ भाव पर दृष्टि, ये भी आपके लाभ में वृद्धि करेगा, चौतरफा वृद्धि करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, लॉ का काम करते, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या अगर आप लोग
धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कोई कथावाचक है, प्रवचन आदि का काम करते हो, तो आपको विदेश में जाकर कहीं ना कहीं काम करने का, अपनी प्रसिद्धि पाने का बहुत अच्छा मौका ये बृहस्पति देने वाले हैं मित्रों। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल मांगलिक दोष बनाकर पूरे महीने नीच राशि में 4th हाउस में बैठे रहेंगे। इनकी चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, और राहु पर 18 मई से और 7 जुलाई तक, 7 जून तक माफ कीजिएगा, यहां पर जब तक कर्क राशि में है अष्टम दृष्टि राहु पर पड़ेगी, जो अच्छी नहीं है। 4th हाउस में मंगल बैठे हैं नीच राशि में, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, और वैवाहिक जीवन में भी समस्या दे रहे हैं सप्तम भाव पर यहां दृष्टि डालकर। दशम भाव पर जो दृष्टि है थोड़ी सी आपके लिए बेटर है, क्योंकि वहां उच्च राशि बनती है, तो जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग सैन्य कर्मी या पुलिस सुरक्षा कर्मी आदि की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं के जो छात्र, उनके लिए कुछ अच्छे ये समय दे सकता है, बेहतर बना सकता है। और जो 18 मई से यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, थोड़ा सा गुस्से में आपकी वृद्धि हो सकती है। अपने उच्चाधिकारियों से संबंध अच्छे बना के रखिएगा अगर आप जॉब करते हैं, और अपने बड़े भाई या अपने जो घर में बड़े लोग हैं उनके साथ संबंध बेटर रखिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि द्वादश में बैठे हुए हैं पूरे महीने, 7.5 का आपको अब शुरुआत हो चुकी है। 29 मार्च से ही शनि की जो दृष्टि है वो सूर्य पर यहाँ पड़ेगी। 15 मई के बाद से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि छठे भाव पर, और 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है। तो 15 मई से जो सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत करेगी। परिवार में मतभेद, पैतृक संपत्ति को लेकर समस्या, खर्च में अनायास वृद्धि रहेगी। आपके हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकता है, एंजाइटी, मानसिक समस्या शनि लगातार देते रहेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना। छठे भाव पर दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि भी करेगी, और कहीं ना कहीं आपको ये एक चीज आपको ध्यान रखना कि आपको पाचन संबंधित समस्या हो सकती है, तो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें, अच्छा है। कर्ज वगैरह लेने से बचें, उधार देने से बचें तो अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि लगातार भाग्य में आपको जो अवरोध उत्पन्न कर रही थी, अब उसमें अच्छी एक बात क्या होगी कि जब शनि की यहाँ पर बैठकर जो दृष्टि भाग्य स्थान पर है, और 14 मई से बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, यहाँ 9 नंबर, तो जो धनु राशि होती है, तो बृहस्पति अब शनि के 7.5 को यहाँ भाग्य में जो अवरोध शनि पैदा करते हैं, गुरु उसको काउंटर करेंगे और भाग्य का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। और शुक्र की बात करें, शुक्र पूरे महीने यहाँ बैठे हुए हैं धनेश और सप्तमेश होकर यहाँ द्वादश में बैठे हुए हैं, छठे भाव पर इनकी दृष्टि है। तो शुक्र जो है उच्च राशि में बैठे हुए हैं, खर्च आपका बढ़ा रहेगा लेकिन धन की आवक भी बनी रहेगी, ये अच्छी बात है। वैवाहिक जीवन में शुक्र समस्या देते रहेंगे, क्योंकि सप्तमेश होकर द्वादश में बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, 18 मई तक राहु भी बैठे हैं, तो कुछ सेपरेशन वगैरह हो सकता है। लेकिन शुक्र द्वादश में बैठे हुए हैं, धनेश भी है, तो धन आपके पास आता रहेगा। और विदेश जाकर आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे अगर आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, या अगर आप कोई फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई शुक्र से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये शुक्र का द्वादश में बैठना, खासतौर पर विदेश जाकर या घर से दूर जाकर किसी अदर स्टेट में जाकर आप अपने देश में नेम फेम कमा सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, काम वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ से इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर, राहु पर, एकादश भाव पर, लग्न पर आपके पड़ेगी। तो केतु देखिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं, संतान उत्पत्ति में थोड़ी बाधा कर सकते हैं, लेकिन धर्म कर्म से आपको जोड़े रखेंगे, आय में वृद्धि रहेगी। लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि पर एक प्रकार से पड़ेगी, क्योंकि केतु मंगल का प्रभाव देते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह आपका बढ़ेगा, टेम्परामेंट बढ़ सकता है। तो ये सब चीजों को आपको योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से और धर्म कर्म के कार्यों के माध्यम से आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेष राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल देखें तो 18 मई तक थोड़ी सी स्थिति प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि 7.5 का पूर्ण प्रभाव है, राहु भी द्वादश में है। लेकिन जैसे ही राहु आपके यहाँ लाभ भाव में आ जाएंगे, यहाँ से आपकी स्थितियां थोड़ी सी बदल जाएंगी और अच्छी स्थिति हो जाएगी आपके लिए, और ये काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है समय काल राहु का यहाँ से बैठना। तो उपाय की बात कर लेते हैं। 7.5 आपको चल रही है, तो आप जो है हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहिए, क्योंकि मंगल भी अभी नीच राशि में है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के पूजन दर्शन कीजिए, मंदिर जाकर बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, और हर शनिवार को पीपर के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था मेष राशि के लिए आने वाला मई का महीना कैसा रहेगा उसकी जानकारी दी, उपाय भी बताया। वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।